जब हम इंडिया से गल्फ़ कंट्री के अंदर कमाने के लिए, जॉब करने के लिए जाने का सोचते हैं, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि गल्फ़ की कौन-सी कंट्री में मैं जाऊँ, कौन-सी कंट्री मेरे लिए सही है। गल्फ़ के अंदर बहुत सी कंट्री है, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, ये सारी कंट्री को मिला के गल्फ़ गल्फ़ बनता है। तो ये सारी जो कंट्री है, इसमें सबसे अच्छी कंट्री कौन-सी है? जहाँ अपने जाते हैं तो अपने को फ़ायदा होता है, 2 पैसे बचते हैं। कौन-सी कंट्री हमारे लिए सेफ़ रहेगी, अच्छी रहेगी, कौन-सी कंट्री में हमको जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है गल्फ़ के अंदर, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि कौन-सी कंट्री बेस्ट रहेगी। कमाई के ज़रिए से, हर चीज़ के ज़रिए से बेस्ट रहेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और आप पहली बार वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। देखो गल्फ़ के अंदर जो है बहुत सी कंट्री है। हर कंट्री की अपनी-अपनी लाइफ़स्टाइल है, अपनी-अपनी करेंसी है। कहीं पे दीनार चलता है, कहीं पे रियाल चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है। गल्फ़ की जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री का रहन-सहन, वहाँ काम करना, वहाँ रहना थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है और कानून भी थोड़ा डिफरेंट-डिफरेंट है हर गल्फ़ की हर कंट्री में। हालाँकि जितनी भी गल्फ़ की कंट्री है, हर कंट्री में इस्लामिक देश है, हर देश इस्लामिक है। तो वहाँ पे कानून जो है इस्लामिक कानून ही चलते हैं, लेकिन हर कंट्री का कानून जो है थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है। तो आप कभी भी अगर प्लानिंग करें गल्फ़ कंट्री के अंदर जाने का, तो कभी भी आप करेंसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि करेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरे को ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा पगार मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम कुवैत का ही पकड़ लो, कुवैत में सबसे ज़्यादा पैसा अगर मानो तो कुवैत का है। कुवैत का 1 दिनार इंडिया में कम से कम ₹250 जैसा बन जाता है। तो ये मत समझो कि वहाँ पे मेरे को पगार ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे उसी हिसाब से पगार मिलेगा जिस हिसाब से सारी कंट्रियों में मिलता है, सारी गल्फ़ की जितनी भी कंट्री है उस जिस हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से मिलेगा। बड़ा पैसा है तो ऐसा नहीं कि वहीं मेरे को सऊदी में 1500 मिल रहा है तो वहाँ भी 1500 मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे तुमको वही ₹100, 110, 120, 125 उससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो जितनी भी कंट्री है गल्फ़ के अंदर सबसे अच्छे में अच्छी कंट्री हो, तो ये सऊदी है। ये बात जो है मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो जान-पहचान वाले हैं गल्फ़ कंट्री के अंदर हर कंट्री में एक-एक जान-पहचान वाला ज़रूर है। चाहे दुबई पकड़ लो, चाहे ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन कहीं भी पकड़ लो। जान-पहचान वाला एक ना एक तो बंदा है ही मेरा। तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, बात करता रहता हूँ कि भाई क्या है, कैसी सैलरी है वहाँ पे, क्या चल रहा है? तो मेरे को मालूमात रहती है थोड़ी। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी से अच्छी कंट्री हो, तो सऊदी है। सऊदी के अंदर जितना पैसा तुम्हारा बचेगा, उतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि गल्फ़ की कोई सी भी कंट्री में नहीं बचा पाओगे तुम। बचाने वाले बचाते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं बचा पाते, जितना सऊदी में बचाएँगे। अगर पैसे बचाने के मामले में तो सऊदी एक नंबर पर है, सऊदी में इतना खर्चा नहीं होता है। दूसरी कंट्री के मुकाबले काफ़ी कम खर्चा होता है और पैसा भी ज़्यादा बचता है यहाँ पे। सऊदी के अंदर आने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। सऊदी के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा अपने को होता है, जो अपना उम्रा हो जाता है। कितने लोग तो हज कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है सऊदी आके। अगर तुम दुबई भी आओगे तो दुबई से तुम उम्रा करने नहीं आ सकते हो, क्योंकि इतना खर्चा हो जाएगा वहाँ से आने में कि तुम नहीं सोच पाओगे कि मैं उम्रा करने जाऊँ। आने वाले आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आते हैं। आने वाले बहुत से लोग जो होते हैं वो गल्फ़ की हर कंट्री से आते हैं। जो इंडिया से कमाने गए होते हैं, वो कितने लोग आते हैं बहरीन से, कतर से, ओमान से, कुवैत से, बहुत से लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते। लेकिन एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर तुम सऊदी आओगे ना, तो तुम्हारा उम्रा होना ही होना है। जब मेरा सऊदी के अंदर आके ना पहला उम्रा हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को। खुशी और भी दुगनी हो गई थी कि जब पूरी दुनिया जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोरोना का टाइम था, जब मेरा सब फर्स्ट उम्रा हुआ था, सबसे पहले उम्रा तब हुआ था। सारी दुनिया सोच रही थी कि हम उम्रा करने जाऊँ, हज करने जाएँ।
सारी दुनिया का आना जाना यहाँ पे बंद था, तब मैंने उम्रा किया था। ये आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट टाइम जो उम्रा किया था मैंने, ये मेरा जो उम्रा है तब हुआ था जब सारी दुनिया वाले ख्वाहिश करते थे कि हम उम्रा करने जावे, हज करने जावे। पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तब मैंने यहाँ पे उम्रा किया था। बहुत खुशी हुई थी जब पहला उम्रा मैंने लॉकडाउन के अंदर किया था। उसके बाद फिर हर साल भर साल में जाता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार साल में मैं जाता ही रहता था। कहने का मतलब ये है, अगर तुम दूसरी कंट्री में जाओगे, पैसा वहाँ भी कमाओगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पैसा यहाँ ज़्यादा कमा लोगे, वहाँ कम कमाओगे। बचाने वाले वहाँ भी बचा लेते हैं। लेकिन सऊदी के पैसे में जो बरकत है ना, मैंने कोई सी कंट्री में नहीं देखी। गल्फ़ की कोई सी भी कंट्री में मैंने ये ऐसी बरकत नहीं देखी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम अगर 2 साल 3 साल भी गुज़ारोगे ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तुम इंडिया में कर लोगे। इतना पैसा तो बचा लोगे तुम कि इंडिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। छोटा-मोटा कुछ बिज़नेस डाल सकते हो। इतना गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि तुम 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर लोगे। यही पैसा तुम्हारा दुबई, ओमान, कतर वहाँ नहीं बच सकता है, क्योंकि ये वहाँ की लाइफ़स्टाइल उस हिसाब से है। तुमको पगार मिलेगा ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से तुम्हारा वहाँ खर्चा भी होगा। खर्चा यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ के मुकाबले यहाँ पे खर्चा कम होता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि गल्फ़ की कौन सी कंट्री में हम जाए, तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छी कंट्री हो तो सऊदी। क्योंकि सऊदी में आके तुमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा भी होगा, हर चीज़ से सही है सऊदी। अगर काम की नज़रिए से देखें तो काम तुमको दूसरी कंट्री जैसे ओमान, कतर, दुबई कहीं भी वहाँ भी करना पड़ेगा, सऊदी के अंदर भी तुमको काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट तुमको मिलेगा तो सऊदी। सऊदी के अलावा गल्फ़ की कोई सी भी कंट्री तुम पकड़ लो, यहाँ से अच्छा तुमको नहीं मिलेगा। जिसके लिए हम आते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम आते हैं, कमाने के लिए कि 2 पैसा कुछ बच जावे तो यहाँ से हम वहाँ जाके, इंडिया जाके कुछ ना कुछ छोटा-मोटा धंधा कर सकें, छोटा-मोटा कुछ बिज़नेस कर सकें। उस सोच लेके हम आते हैं। अगर ये सोच है आपकी, तो सीधा सऊदी आ जाओ, क्योंकि सऊदी में जितना पैसा बचेगा, शायद ही दूसरी कंट्री में तुम्हारा पैसा उतना बचेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि और भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।